नमस्कार, जोहार। आप सभी को एसपी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि, जहाँ से एक क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में जरूर रहेगा। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन सभी भैया बहनों या सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं क्वेश्चन के साथ आंसर को भी बताऊंगा और लिखते जाऊंगा ताकि आप लोग आराम से पढ़ सके और इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीविका निर्वाह कृषि यानी कि जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्या जवाब लिखना है? इसका सही जवाब क्या होगा, कैसे जवाब हम लोगों को देना चाहिए? तो इस चीज का अगर हम देखते हैं तो आंसर लिखना क्या है कि इस प्रकार की कृषि, क्या, या इसमें लिखो जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि भूमि के कुछ भागों पर, भूमि के कुछ भागों पर किया जाता है, क्या जाता है। ठीक, आगे इसमें लिखना है कि इस प्रकार की जो कृषि है, यानी इस प्रकार की कृषि के लिए, यानी इस प्रकार का मतलब क्या? जीवन निर्वाह कृषि के लिए, जीवन निर्वाह कृषि के लिए, यानी कि इस प्रकार की कृषि के लिए आदिम औजार, यानी कि आदिम औजारों जैसे क्या हो जाएगा? आदिम औजारों जैसे हल, लकड़ी, यानी कि लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आगे लिखेंगे कि इस प्रकार की कृषि में या इस प्रकार की कृषि कार्य में, इस प्रकार की कृषि कार्य में परिवार के सदस्यों का भागीदारी होती है। परिवार के सदस्यों का भागीदारी होती है। इसमें जो है इस प्रकार की कृषि माने कि इसमें प्राकृतिक साधनों जैसे मानसून, मृदा की प्रकृति उर्वरता, तो प्राकृतिक
संसाधनों जैसे मानसून मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होता है। ये आपका हो गया जीविका निर्वाह कृषि। मतलब जो खेती जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? जीवन जीने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें साफ लिख दिए कि जीविका निर्वाह कृषि भूमि के कुछ भागों पर, मतलब छोटा सा भाग पर कृषि किया जाता है। तो अगर छोटा सा भाग में कृषि करेंगे तो ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होगी क्या? तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि इसमें परिवार के सदस्यों का भागीदारी होती है, और इसके लिए जो औजार है किस प्रकार करेंगे? तो कृषि के लिए आदिम औजार की पुराने औजार जैसे लकड़ी की हल का प्रयोग किया जाता था। इसमें न ही उर्वरक न ही कोई खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, बल्कि ये मानसून पर निर्भर था और मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरता थी, जो खुद की उर्वरता थी, उस पर निर्भर था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्या है कि एक होता है झूम कृषि। क्या होता है? झूम कृषि। झूम कृषि, या इसमें लिख देंगे घुमंतु कृषि। ये क्या है, किसे कहते हैं? झूम कृषि या घुमंतु कृषि किसे कहते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? मतलब आदिम लोगों के द्वारा, लिखिए ऐसे लिखेंगे कि जंगलों के वृक्ष का टहनी या वृक्ष का टहनी को काट कर छोड़ देते थे तथा सूख जाने पर उसे आग लगाकर जला दिया जाता था। जला दिया जाता था और उस पर बीज छिड़क दिया जाता था। जब तक फसल तैयार न हो जाए, तब तक लोग वहीं रहते थे। फसल की कटाई के बाद
वह उस स्थान को छोड़कर वह उस स्थान को छोड़कर चले जाते थे इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि के नाम से या झूम कृषि कहा जाता है। मतलब इसको शॉर्ट में सुनेंगे कि झूम कृषि होता क्या कि जंगलों का जो वृक्ष होते थे उसकी टहनी को काट दिया जाता था, और टहनी काटने के बाद वो जब पत्ता के साथ सूख जाता था तो उस पर आग लगाकर उसको जला दिया जाता था, और जलने के बाद उसका जो राख होता था, राख में बीज को छिड़क दिया जाता था, और उसी में फसल उगता था। फसल तैयार होने तक वो सब वेट करते थे, रहते थे वहीं। उसके बाद फिर वो फसल कटाई के बाद उस स्थान को छोड़ देता था और दूसरे स्थान की ओर चले जाते थे। इसमें अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन और, इससे एक होता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक कृषि, एक क्वेश्चन इसमें है वाणिज्यिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वाणिज्यिक कृषि है ना। ये 3 क्वेश्चन में से एक आपको देखने को मिलेगा। वाणिज्य कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि भूमि के बहुत बड़े भागों में किया जाता है। भूमि के बहुत बड़े भागों में किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है भूमि के बहुत बड़े भागों में किया जाता है, और जब बहुत बड़े भागों में किया जाएगा तो इसके लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण अगर बात करते हैं, जैसे ट्रैक्टर है ना, जोतने के लिए ट्रैक्टर, मेढ़ने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, थ्रेशर। उसके बाद हो गया उत्तम किस्म के, उत्तम गुणवत्ता ले दो, उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, खाद, यानी कि खाद, इसको कहते हैं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तम किस्म के बीज, थ्रेशर, उत्तम किस्म गुणवत्ता वाले बीज, खाद, उनकी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत अधिक पैमाने पर उत्पादन होता है।
इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की कृषि में फसल बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो ये इसका एक और नाम देते हैं, इसे रोपण कृषि भी कहते हैं। इसे रोपण कृषि भी कहते हैं। आज 3 ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न रखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी इससे फायदा मिल सके। धन्यवाद।